बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इंग्लिश का पेपर आपका होने वाला है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है 3 आवर्स के अंदर। और इंग्लिश के पेपर की मैं इंग्लिश का गेस्ट पेपर भी डाल चुका हूं। इकोनॉमिक्स, आईटीबी, अकाउंटिंग, ये तमाम गेस्ट पेपर्स मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आप वो देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम के लिंक्स मौजूद हैं। उन तमाम को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर हमें इंग्लिश के बारे में भी ज़रा बता दें कि टाइम मैनेजमेंट इंग्लिश की हमें बताएं कि हाउ टू मैनेज और इंग्लिश पेपर के कम से कम मार्क्स हमारे डिडक्ट हों और मैक्सिमम हमारे मार्क्स आ जाएं। तो ये वीडियोस एडीसी पार्ट 1 के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें इंग्लिश के पैटर्न की, तो इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का आता है, जिसमें अनसीन कॉम्प्रीहेंशन, सीन कॉम्प्रीहेंशन, शॉर्ट स्टोरीज के क्वेश्चंस, ग्रामर और कॉम्पोजिशन होती है आपकी, आपका ऐसे होता है, और आपकी सीवी कवरिंग लेटर या लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर होता है। एक एक करके मैं इन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं आपको यहाँ गेस्ट पेपर नहीं दूंगा, गेस्ट पेपर मैं दे चुका हूँ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। गेस्ट पेपर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसकी पूरी अलग से वीडियो है, वो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आपका आता है वो अनसीन पैसेज का आता है, जो 15 मार्क्स का होता है। अनसीन पैसेज का मतलब है कि ऐसा पैराग्राफ जो किसी भी बुक से, किसी भी न्यूज़पेपर से, किसी भी आर्टिकल से आ सकता है। और इसमें आपसे 4 क्वेश्चंस वो करता है। एक क्वेश्चन करता है कि वर्ड्स मीनिंग पूछता है आपसे, कि आपको कुछ वर्ड्स देता है और उसकी सिमिलर मीनिंग पूछता है। एक क्वेश्चन में आपसे टाइटल ऑफ द टेक्स्ट सजेस्ट करने को कहते हैं कि यार इस कहानी का कोई नाम बता दो। और 2 क्वेश्चंस आपसे वो एक्सप्लेनेटरी पूछते हैं, यानी एक क्वेश्चन करेगा, उसका आंसर आपको उसी पैसेज के अंदर से मिल जाएगा जो अपनी वर्डिंग में आपको करना है। और जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो 8 मार्क्स का अलग से पूछता है, समरी ऑफ द पैसेज। अब इसको करने का क्या तरीका है? देखिए, जब आप अगर मैं बात करूं अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस की, टाइटल ऑफ द टेक्स्ट हमेशा आपने वो सजेस्ट करना है जो मैच करता हो उस टॉपिक के साथ। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक डॉग की, ठीक है ना, कि उसको कहीं से हड्डी मिली, वो हड्डी लेके जा रहा था और उसको पानी में अपना साया नज़र आया और वो समझा कि ये हड्डी दूसरी है और ये कुत्ता भी दूसरा है, तो उसने छलांग मार दी दरिया में। तो वो या तो उसकी अपनी हड्डी जो उसके मुंह में थी वो भी गिर गई उससे। तो अब इसका टाइटल आप क्या दोगे? तो सबके जहन में एक ही टाइटल आएगा कि लालच बुरी बला है, ग्रीड इज कर्स, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे बताया। इसी तरीके से जब आप उस पैसेज को पढ़ोगे तो आपको जो समझ में आएगा वो आपने टाइटल देना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि टाइटल सबके एक जैसे ही हों, लेकिन उनका जो उसका जो जो रियल मीनिंग होगा वो सेम होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि लालच बुरी बला है, किसी ने ये लिख दिया कि लालच का बुरा नतीजा, किसी ने लिख दिया कि लालची कुत्ता, सारे सही हैं। तो इस तरह का कोई सा भी आपने जो है सजेस्ट करना है। दूसरी चीज़, सिमिलर मीनिंग, जिसकी वोकेबलरी इंग्लिश की जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा बस इस बात के चांसेस हैं कि वो सही करेगा। आपसे 3 से 4 वर्ड्स पूछता है, या 5 भी पूछ सकता है। नॉर्मली 3 से 4 वर्ड्स पूछता है जिसकी मीनिंग उसी पैसेज में है। अब आपने वर्ड्स देख लिए ना, अब आपने पैसेज को पढ़ना है और कोशिश करनी है। अगर एक बंदे को एक वर्ड का मतलब पता है तो उसकी सिमिलर मीनिंग उसको इजीली मिल जाएगी। जब वो पूरा पैसेज पढ़ेगा तो सेंटेंस के ट्रांसलेशन के हिसाब से उसको मिल जाएगी। दूसरा, अगर किसी की इंग्लिश की वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो इस वक्त वो ये कर ले कि पास्ट पेपर्स में जितने भी जो जो अनसीन पैसेजेस आए हैं उनकी प्रैक्टिस कर ले, एटलीस्ट उनको याद कर ले, क्योंकि पास्ट पेपर्स के अनसीन पैसेजेस रिपीट होते हैं। मैंने खुद भी कुछ पास्ट पेपर सॉल्व किए हुए हैं, उसकी जो फाइल है उसका लिंक अपने गेस्ट पेपर वाली वीडियो में भी डाला है, इस वीडियो में भी मैं डाल रहा हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन से जाके आप क्लिक करके उसको डाउनलोड करें और अनसीन पैसेजेस को वहाँ से देखें मैंने सॉल्व कैसे किए हैं। बाकी जो उसके क्वेश्चंस होते हैं, जो वो 2 क्वेश्चंस आपसे करता है, वो एक्सप्लेनेटरी होते हैं, यानी आपसे क्वेश्चन वो ऐसा करेगा जिसका आंसर वहाँ मौजूद होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दी, ग्रीड स्कर्ट्स में मैंने आपको एक स्टोरी बताई, कुत्ते की स्टोरी मैंने आपको बताई। तो इसमें जैसे मैं क्वेश्चन इसमें मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कुत्ते को कुत्ते की किस जो है वो बुरी आदत की वजह से वो अपना खाना जो है ना उसने लॉस्ट कर दिया। सही ना, कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डॉग लॉस्ट हिज मील। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने वर्डिंग में बताना है कि द डॉग वॉज वेरी ग्रीडी, ही वॉज गोइंग थ्रू अ ब्रिज, ठीक है ना। तो उसने अपना अपना साया देखा दरिया में, ठीक है ना।
मतलब अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है। अगर आपको सेम आंसर जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे ना कि जितना वो उसमें लिखा होता था बस वो उठा के कॉपी करते, ये काम नहीं करना है, आपके वो नंबर नहीं देगा। यू आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, सो यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, ट्राई टू मेक इट, ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव एज गुड एज यू कैन। सो अपनी वर्डिंग आप यूज़ करें। तो दो क्वेश्चंस वो आपसे ऐसे करेगा जिसके आंसर्स आपको वहाँ नज़र आ रहे होंगे, बट ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव के अपने सिनोनियम्स यूज़ करो, ठीक है ना, अपने वर्ड्स यूज़ करो। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इकरा गाइड बुक आप ले लें, उसमें सॉल्व हुए हैं बहुत सारे, और पास्ट के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मेरी फाइल से आपको मिल जाएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2, 8 मार्क्स का होता है, वो होता है समरी ऑफ द पैसेज। समरी का मतलब उर्दू में खुलासा होता है। मैं 1-2 घंटे की मूवी देख कर आऊँ और मैं आप मुझसे पूछे जी स्टोरी बताए, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक 2 hours टू एक्सप्लेन द होल स्टोरी, बट रादर आई विल टेक 15 मिनट्स, 10 मिनट्स और 20 मिनट्स। आई विल ट्राई टू बी मोर कंसाइज, I will try to skip the irrelevant information. Similarly, in the solution of the summary of the passage, you have to be more concise, you have to be relevant, you have to be more focused on the theme of the passage. आपने उसी को अपनी वर्डिंग में लिखना है, खुलासा लिखना है, बट अपने अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, ऑब्वियसली बिकॉज समरी मीन्स कि आपने उसको समराइज करना है। इसका अब कितने लिखे, कुछ लोग बोलते हैं सर समरी कितनी होनी चाहिए। देखिए 50% से ज़्यादा वर्ड्स ना हो समरी में पैसेज के मुकाबले में। अगर पैसेज आपका 100 वर्ड्स का है, समरी 50 वर्ड्स के अंदर हो जानी चाहिए। समरी में तीन चीज़ों का ख्याल रखना। पहला, रिपीटेशन नहीं करना किसी बात की बार बार। दूसरा, आपने सिनोनियम्स जितने यूज़ कर सकते हो आपने करना है। तीसरा, कोशिश करें सेम सेंटेंस ना लिखें। सपोज अगर एक्टिव वॉइस में कोई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में लिखें, कोशिश करें इसको चेंज करने की, ठीक है ना, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड टू दी सीन कॉम्प्रीहेंशन और सीन पैसेज। सीन पैसेज में मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बताए हुए हैं पहले ही। आपका प्रोबोट है, हाउ टू स्टडी है, लंदन रोड है, द डोर स्विंग्स ओपन है, ठीक है ना। ये 4 टॉपिक्स तो, और जनटल जाइंट्स, ये 5 टॉपिक्स हो गए। किसी भी एक टॉपिक से कोई एक पैसेज आएगा। सबसे आसान तरीका यही है कि आप पास पेपर्स वाले, इन चैप्टर्स के पास पेपर वाले आपने पैसेजेस को देखना है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर मैं आपसे ये बताऊं कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। 10 मार्क्स का ये होता है। टाइटल ऑफ द टेक्स्ट बताना होता है, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं जिसके ओन वर्ड्स में आंसर करने होते हैं। कभी कभी उस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में नहीं होता, बट आपको चैप्टर का पता हो कि इस चैप्टर में क्या कहानी बताई गई है, उस हिसाब से आपने एक्सप्लेन करना होता है। अब हम ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं, जो उससे पहले शॉर्ट स्टोरीज का सेक्शन है जो 10 नंबर का होता है। सो देयर आर 5 स्टोरीज, इन ईच स्टोरी यू विल फाइंड 10 और 20 क्वेश्चंस, बट मैंने कोई 10 से 12 क्वेश्चंस निकाल के अपने गेस्ट पेपर में डाले हैं। हर एक स्टोरी से 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। जैसे चार्ल्स है, जैसे द स्टोरी ऑफ एन आवर है, जैसे अर्ली ऑटम है, और इसके अलावा 2 स्टोरीज हैं, अ मैन हु हैड नो आइज है, द प्लान ऑफ अटैक है। इन तमाम स्टोरीज में से 2-2 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस मेरे गेस्ट पेपर में मौजूद हैं। इनको आप सिर्फ याद कर लें तो आपका ये आराम से हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 करने होते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपका 12-15 लाइनों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्रामर सेक्शन विच हैज़ 30 मार्क्स। बड़ा सिंपल है, 5 मार्क्स के आर्टिकल्स होते हैं जिसमें आपको आ, एन और दा यूज़ करना आना चाहिए। 5 नंबर की प्रीपोजिशंस, 5 नंबर की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, 5 नंबर की एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, 5 नंबर की डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लास्ट के जो 5 मार्क्स होते हैं उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। कभी WH क्वेश्चंस आते हैं, कभी आपके फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, कभी आपके एडजेक्टिव्स आते हैं। तो आप पास पेपर में देखें कि कौन कौन से वेरिएशन जिसमें है ना, क्या क्या आया हुआ है, उसको आप कर लीजिए। और ग्रामर सेक्शन बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है पास पेपर से, तो मैंने इसको भी सॉल्व किया हुआ है, काफ़ी ईयर सॉल्व किए हुए। यू विल फाइंड इट इन माई नोट्स, जो सॉल्व के नोट्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इम्पॉर्टेंट एसेज। आपको 4 टॉपिक्स दिए होते हैं, किसी एक टॉपिक पे 15 मार्क्स का एसे लिखना होता है। मैं एसेज इंपॉर्टेंट पहले भी बता चुका था, अभी दोबारा बता देता हूँ कि जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया है, डिजिटल मार्केटिंग। आप इसको एक ऐसे समझें, इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ये तीनों इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन है, इन्फ्लेशन है,
और करंट अफेयर्स में अगर देखा जाए तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भी गुजरा 2023 का वो हो गया आपका। इसराइल और फ़लस्तीन वॉर हो गई, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट ऐसे दो जो मुझे नज़र आ रहे हैं, तीन इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन सिचुएशन हो गई हमारी। एक ऐसे ऐसा मैंने एक ऐसे मैंने बनाया है जो कि ऐसे ऑल काइंड ऑफ ईवल्स पे है। मैं पहले भी डालता रहा हूँ, इस वीडियो में भी मैंने डाला है, उसकी फ़ाइल डाली है अलग से। किसी भी बुराई पर अगर कोई ऐसे आ जाए जैसे इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इलिटरेसी, करप्शन, स्ट्रीट क्राइम, उस पर आप ये एक ऐसे लिख सकते हैं। नेम ऑफ द ऐसे की जगह आपने उसका नाम लिखना है, उस ईवल का नाम लिखना है, आपका ऐसे हो जाएगा। उन लोगों के लिए ये बात है जिनको टाइम ही नहीं है ऐसे सारे याद करने के लिए, तो वो ये एक ऐसे याद कर लें, उनका ये ऐसे 15 मार्क्स का हो जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट सीवी एंड कवरिंग लेटर और द लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। सीवी आपको बनानी होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पैटर्न सेम रहता है, आपको अपनी सीवी आप उठा लें, अपनी सीवी में आप देखिए तमाम चीज़ें होती हैं, वही सीवी आप उठा के बना लें। सिर्फ आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट देखनी है। अगर रिक्वायरमेंट एमबीए की है तो क्वालिफिकेशन में एमबीए डालना, अगर रिक्वायरमेंट बीकॉम की है तो क्वालिफिकेशन में बीकॉम डालना। अगर रिक्वायरमेंट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस की है तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी डालना। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एमबीए इन मार्केटिंग मुझे चाहिए विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। अब मैं कैसे बनाऊंगा, अब इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एमबीए इन मार्केटिंग प्लस 5 ईयर्स एक्सपीरियंस का मतलब है कि मेरा एमबीए कम से कम 5-6 साल पहले हो चुका हो, तो उसके बाद ये एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू होता है। यानी 2023 तक मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैंने 2018 में एमबीए किया होगा। और एमबीए 2018 में किया होगा तो उसका मतलब है 2016 या 14 या 15 में मैंने बीकॉम किया होगा, क्योंकि 4 3.5 साल का एमबीए होता था बीकॉम के बाद ना। और बीकॉम से 3 साल पहले इंटर किया होगा, यानी 2010 में इंटर किया होगा, और 2008 में मैट्रिक किया होगा। और उस हिसाब से मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या रखनी चाहिए, 15 साल पहले की, यानी मैट्रिक से 15 साल पहले 93 92 की मुझे अपनी मैट्रिक की अपनी डेट ऑफ बर्थ रखनी पड़ेगी। तो ये डेट के सीक्वेंस याद रखना है। ऐसा ना हो कि एमबीए आपने लिखा कि 18 में किया है तो बीकॉम 17 में किया है तो इंटर 16 में किया है, तो ये तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना। और अगर वो फ्रेश कैंडिडेट चाहिए तो आप 2023 में लास्ट डिग्री अपनी मेंशन करें, और एक्सपीरियंस में फ्रेश लिख दें या नील लिख दें। इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है आपने। कवरिंग लेटर बेसिकली एक क्या होता है, एक अप्रोच होती है एम्प्लॉयर तक, आप अपनी एप्लीकेशन पहुंचाते हैं। बायोडाटा जो होता है आपका, वो जस्ट आपकी एक रिफ्लेक्शन होती है कि आप क्या हो। जो आपका कॉन्टैक्ट होता है ना, जो आपकी कन्वर्जेशन होती है, वो थ्रू कवरिंग लेटर होती है, जिसे जॉब एप्लीकेशन भी कहते हैं। वो आपने सीवी के साथ बनानी है। 12 मार्क्स का ये होता है, ठीक है ना। और द लास्ट जो लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर है वो ऑप्शनल होता है, चॉइस होती है कि सीवी या कवरिंग लेटर बना लिया, ये कर लें। ये वाला करेंगे तो ये ज़्यादा इसमें आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर किसी भी टॉपिक पे आ सकता है कि भाई आपके स्ट्रीट क्राइम्स पे, या फिर आपके जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, या आपकी सैनिटरी कंडीशन सही नहीं है इलाके की, किसी भी चीज़ पे आ सकता है। जबकि सीवी कवरिंग लेटर का पैटर्न फिक्स होता है, यू हैव टू एडजस्ट दी सम ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये मैंने आपको इंग्लिश का पेपर एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, मजीद कुछ टिप्स के लिए मैं आपको बता दूं कि पेपर को सीक्वेंस में करें तो बेहतर है। अगर सीक्वेंस में इंग्लिश का पेपर, इसलिए सेक्शंस नहीं है ना इसमें, अगर सीक्वेंस में नहीं करना चाह रहे तो आप जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है ना वो पहले कर लें। जैसे आप सीवी कवरिंग लेटर पहले बना लें, उसके बाद आप ऐसे कर लें, यूँ भी आप कर सकते हैं। सीक्वेंस कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि सीक्वेंस में करना है। अच्छा, जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें पूरी की पूरी आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं। सपोज आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल में ब्लैंक्स फिल करनी है 5। आपने आर्टिकल की हेडिंग लगाई, नंबर 1 लिखा और ब्लैंक, उसके आगे बस आंसर लिख दिया। नंबर 2 सिर्फ आंसर, नंबर 3 जैसे आई और एन और दा होते हैं, ए नंबर 1 आप लिख दिया आ, नंबर 2 आप लिख दिया दा। ऐसा ना हो कि आप पूरे पूरे सेंटेंसेस उतारें, ठीक है ना। तो 3 घंटे का पेपर है, लेकिन 2 से 2.5 घंटे में ये पेपर आराम से हो जाता है। ग्रामर आपका 30 नंबर का होता है, लेकिन सबसे शॉर्ट होता है। अगर आपको ग्रामर आती है तो मेरे हिसाब से आप 20 to 25 मिनट्स में हद मार के आप आराम से कर लेंगे। अनसीन पैसेज जो सबसे पहला होता है उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। अनसीन में सपोज कर लें आपने 25 मिनट्स लगा दिए, सीन में भी 25 मिनट्स लगा दिए, हो गए 50 मिनट्स। शॉर्ट स्टोरीज 15 मिनट में हो जानी चाहिए, ये हो गए कितने, 1 घंटा और 5 मिनट हो गए। ग्रामर आपका 25 मिनट्स में हो जाएगा तो 1.5 घंटा हो जाएगा, सही है ना। 20 मिनट में आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 आवर एंड 50 मिनट्स हो गए। फिर आपने सीवी कवरिंग लेटर आधे घंटे में बना ली, तो ये आपके हो गए 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स। चले 2.5 घंटे कर लें आप, फिर भी आपके पास आधा घंटा बचता है, जो कि पेपर कभी लेट मिलता है, कभी फ्रंट पेज आप फिलअप करते हैं, कभी लाइन्स ड्रॉ करते हैं। ऑल दिस थिंग्स, फॉर ऑल दिस थिंग्स यू हैव इनफ टाइम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
अगर गाइड बुक आपको फॉलो करनी है, इकरा गाइड बुक फॉलो करें। गेस्ट पेपर की वीडियो देखनी है, मेरे चैनल के लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और इस वीडियो के एंड भी विंडो में आपको नज़र आ जाएगी, विंडो जब ओपन होगी लिंक्स की। और अगर आप पास्ट पेपर्स जो मैंने सॉल्व किए उसकी फाइल PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अदर सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर भी आपको इसी वीडियो के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन के में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर इंग्लिश पेपर। इंशाल्लाह इंग्लिश का जब पेपर हो जाएगा मैं ज़रूर आपके साथ वो डिस्कस करूंगा कि पेपर बेसिकली क्या क्या चीज़ें करनी थी, तो आप उसको मैच कर सकते हैं मेरे सोल्यूशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।